जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर विपुल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। अरे भैया तू आदि सब कर लेगा, बीच में खटखट करेगा। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री श्यामा श्याम की विवाह की लीला। श्री धाम वृंदावन में समग्र सहचरी वृंद मिलजुल करके बड़े ही लाड़ चाव से, बड़े ही धूमधाम से, भव्य प्रकार से श्री श्यामा श्याम की, इनको विदा कर लो ना, अभी बाद में कल कर लेंगे। आगे कहते भैया कल कर लो, या तो बिल्कुल ठोक ठाक मत करो। श्री श्यामा श्याम की बड़े ही धूमधाम से निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन में समग्र सहचरी वृंद मिलजुल करके और ब्याह का महोत्सव मना रही है। श्री श्यामा जी को दुल्हन रूप में सजाई है नख से सिर पर्यंत, और प्यारी श्याम सुंदर को दूल्हा रूप में नख से सिर पर्यंत सजा करके, और दो सखीन ने तो अपनी सेवा सोहिलो बिलसा करके, सोहिलो गान करके और सेवा करके आस्वादन करती हैं। अब तीसरी सखी जो है श्री तुंग विद्या जी, तुंग विद्या विदित सकल विद्या भली, भामते दुहन की रसिक भामती अली। तुंग विद्या विदित सकल विद्या भली, सप्तमी सखी भामती दुहन की रसिक भामती अली। रचे सिरमौर मोरी बितन जितन के, तिलक दे रोरी अचित लगाए। ब्याह विधि विस्तरत वेद बैठाए दो, बना रू बनी बनेगी बनाए। तो देखिए ये ब्याह का प्रकरण है। इसमें जो दूल्हा वाली है वो श्री सुदेवी जी दूल्हा पक्ष, और दुल्हन पक्ष की है अगरबत्ती श्री रंग देवी जी। इसलिए अगरबत्ती रंग देवी जी का जो उनकी जो कुंज है उसका नाम है रंग महल, और रंग महल में ये समग्र व्यवस्था सहचरी वृंद कर रही है। रंग महल का जो राय आंगन है, अर्थात रंग महल का जो विशाल मंडल है, जैसे जितनी भी कुंजे हैं उनके हर तरफ अति रसमय सरिता सरस बहत कुंज चहुओर। अलिकुल खगकुल हंसकुल करत कोलाहल मोर। जितनी भी कुंजे हैं उन कुंजों के हर तरफ सुंदर सलिता प्रवाहित हो रही है, मैंने सुंदर जो कुल्या प्रवाहित हो रही है। और दोनों, कोई भी नहर हो या कोई नदी हो, उसके दो किनारे होते हैं, दोनों किनारों बड़ी सुंदर वृक्षों की पंक्तियां हैं और बीच में सलिता प्रवाहित हो रही हैं, और उनके मध्य में सुंदर विशाल मंडल है, और उस मंडल के ऊपर कुंज है, बारदारी कुंज है, और उस मंडल के ऊपर विशाल सहचरी वृंद है, बितान तानती। और उस बितान यूं समझ ली एक महल नुमा है वो,
जैसे मणियों का महल है, स्वर्ण का महल है, ऐसे ही वो वस्त्रों से बहुत सुंदर बितान तानती है। माने महल नुमा है, महल की आकृति उसमें भर के आ रही है। सुंदर उसमें बरामदे भी हैं, सुंदर उसमें आंगन भी है, सुंदर कुंज भी है, और सुंदर ऊपर जो ऐसे जैसे किला होती हैं, महल होते हैं, तो उनके सुंदर गुंबज होते हैं, उनकी छतरियाँ होती हैं, गुमटियाँ होती हैं, और उन पे ध्वजा पताका आदि की सुंदर शोभा होती है। जैसे मंदिर नुमा, जैसे मंदिर का शिखर होता है, ऐसे ही उस बितान के सुंदर शिखर भी हैं। और एक तो मध्य में शिखर है और 6 शिखर उनके बगल में छोटे छोटे शिखर हैं। उन सब पे ध्वजा है, पताका है, और नीचे की सुंदर जो बितान में जो महल में प्रवेश करने की है, वहाँ सुंदर बंधनवार है, गजमुक्ता की झालरें हैं, और अंदर सुंदर जो किला नुमा है उसमें सोने के खम्भ, स्वर्ण के खम्भ लगाए हैं, और उनको बड़ा जैसे खम्भ होता है तो खम्भ को वस्त्र पहनाया गया है, और उसमें बड़ी सुंदर उनको उनकी चुन्नटदार उनकी सजावट की गई है। और उसकी छत में सुंदर झाड़, फानुस, झालर, झूमर, ये सब चीजें हैं। और इसी में सुंदर ब्याह की व्यवस्था करती है। ये मंडल पे रंग महल का विशाल जो मंडल है, उस मंडल पे, और उसके बगल में सुंदर रंग महल है जो बरामदेदार है। तो दूल्हा दुल्हन जो पढ़ाना होगा तो इस रंग महल में डालेंगे। और जो ब्याह की जो प्रक्रिया है, जो विधि विधान है, इसमें सुंदर सिंहासन भी है, मंडप भी है, सुंदर कुंज भी है, आंगन भी है, और मतलब महल नुमा है, कुंज नुमा है। समग्र व्यवस्था यहाँ समुचित ढंग से इसी यहीं पे मंडप की रचना करते हैं, यहीं पे वेदी बनाती हैं, यहीं पे सोने का जो स्वर्ण का पट्टा है वो वहाँ पधराती हैं, और उस पर दूल्हा दुल्हन को विराजमान करती हैं। और यहीं पे जो ब्याह के लिए पुरोहित चाहिए ना, तो सखियों में जो तुंग विद्या जी हैं, ये शाम वेद की पंडिता हैं, बहुत सखियों में ये मंत्रोच्चार करती हैं, बाजे भी बजाती हैं, और जो विधि विधान है उसका पालन करवाती हैं। जैसे कि स्वस्ति वाचन अलियन सोमरी विमली वीर पढ़ावरी, और सुनी सुनी बानी उनके मुख की पुनि पुनि ये सिहावरी, पुनि पुनि ये सिहावरी। तो ये जो ब्याह की जो रीति है, रिवाज है, पद्धति, विधि विधान है, ये सब पालन कराते हैं अग्रवर्ती तुंग विद्या जी। मन की रुचि सूचि सेवा करही, मन की रुचि सूचि सेवा करही, भावत जो सोए ढर ढरही, भावत जो सोए ढर ढरही। मन की रुचि सूचि सेवा करही, मन की रुचि सूचि सेवा करही, भावत जो सोए ढर ढरही, भावत जो सोए ढर छिन छिन प्रति से अनुसरही, छिन छिन प्रति से अनुसरही, छिन छिन प्रति ऐसे अनुसरही, छिन छिन प्रति ऐसे अनुसरही, भावत जो सोई ढर ढरही, भावत जो सोई ढर ढरही। आनी रखे नवल छवि आनंद भरही, रखे नवल छवि आनंद भरही। ये जो तुंग विद्या जी है, ये तुंग विद्या जी
कि क्या क्या गुण हैं। वैसे तो इनके जो परार्ध गुण है, गुणों की कोई गिनती नहीं है, फिर भी इनके लक्षण कैसे हैं, स्वभाव, इनकी प्रकृति, क्या क्या सेवा करती हैं, इसका बहुत संक्षिप्त रूप में जो सभी दूल्हे दुल्हन का ब्याह करावेंगी उसमें आगे बढ़ करके मंत्रोच्चारण करेंगे पुरोहित के स्थान पे, तो उनकी गुणावली कैसी है उनका बड़ा संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया कि मन की रुचि सूचि सेवा करेंगे। माने दूल्हे दुल्हन की जो रुचि है, दूल्हे दुल्हन की इच्छा है, श्यामा श्याम की क्या इच्छा है उसको पहले ही जान जाती है। सो पहले पूर्वती रति मन की रुचि सूचि सेवा करें। जहाँ सेवा का प्रश्न आता है, सेवा की बात आती है, तो वहाँ सबसे बढ़िया सेवा उसकी मानी जाती है जो शिव की रुचि के अनुसार सेवा करे। तो श्री तुंग विद्या जी के लिए श्री हरिप्रिया से कह रही हैं कि श्यामा श्याम की ऐसी मनमेली सखी हैं, ऐसे उनके मतलब रोम से रोम, रुचि से रुचि इनको इनकी मिली हुई है। जैसे यूँ समझ लो उनकी रुचि इनके रुचि में आके उतर गई, उनका मन इनके मन में आकर के उतर गया। जब अतिशय प्रेम होता है तो प्रेम का लक्षण ये होता है कि प्रेमास्पद का जो मन है, रुचि है, वो सेवक के मन में उतर जाता है, मन में आ जाता है। सेवक को पता लग जाएगा क्या खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, इनको कौन सी बात चाहिए, क्या चाहिए, इनकी क्या अभी तत्कालीन इनकी कौन सी सेवा होनी चाहिए। सच्चा सेवक हो तो उसके मन में बात आ जाती है। तो कह रहे कि मन की रुचि सूचि सेवा करें और छिन्न छिन्न प्रति ऐसे अनुसरें। प्रत्येक क्षण 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 में प्रियालाल के रुख दे करके, श्यामा श्याम के रुख दे करके, रुचि जान करके ये सेवा करती है। मन की रुचि सूचि सेवा करें और छिन्न छिन्न प्रति ऐसे माने प्रिया प्रीतम के मन के अनुरूप आचरण करती है। और दूसरी बात क्या है कि निरखी भावत जो सोई ढर डरही, निरखी नवल छवि आनंद भरे। भावत जो बातें प्रिया प्रीतम को रुचती है, जो प्रिया प्रीतम को बातें भाती हैं, उसी के अनुसार ये सेवा करती है। भावत उसी धार में ढर जाती है। मैंने ऐसी नहीं, जैसे होता क्या है कि इनकी जो सेवा है वो वाद्यंत्र की सेवा है, जैसे मृदंग बजा करके, वीणा बजा करके ये सेवा करती हैं, और इनकी से गान करके सेवा करती हैं। मैंने गान और वाद्यंत्र के द्वारा सेवा इनकी है। तो केवल दो ही सेवा नहीं करती हैं, जो उचित हो, जो प्रिया प्रीतम की रुख देख करके, रुचि जान के समग्र सेवा में निपुण है। भावत जो सोई, मैंने जो प्रिया प्रीतम को बातें अच्छी लगती हैं, जो उनकी रुचि होती है, उसी सुधार में उसी सेवा में लग जाती है तत्परता पूर्वक, प्रीति पूर्वक। भावत जो सोई ढर डरही और निरखी नवल छवि आनंद भरी। श्यामा श्याम की मधुर माधुरी को दर्शन करके, प्रिया जी के मुख की माधुरी, प्यारी की मुख की माधुरी, प्यारी की चाल ढाल, प्यारी जी की चाल ढाल, प्रिया जी की किस कलाप की शोभा, प्रिया जी की वेणी की शोभा, प्रिया जी की छिणकटी प्रदेश की शोभा, ग्रीवा की शोभा, बिंबादर की शोभा, खंजनाक्षी प्रिया जी की सुंदर विलोचन की शोभा। मैंने उनकी दोनों श्यामा श्याम की माधुरी को देख देख के सिहाती रहती है और सेवा करती रहती है। पल पल में उनके रूप सुधा को पान करती हैं और उसमें मत्त रहती हैं, आंखें नशे में चूर रहती हैं और वाणी गदगद रहती है, ग्रीवा गदगद रहती है, हृदय आनंद से भरा रहता है और प्रियालाल की माधुरी को देख मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। मैंने हर्षित रहती हैं, प्रफुल्लित रहती हैं, मुदित रहती हैं और बड़ी तत्परता से फूली फूली प्रियालाल की सेवा करती हैं। तो कह रहे कि भावत जो सोई ढर ढरही, निरखी नवल छवि आनंद। मैंने श्यामा श्याम की जो नूतन नूतन छवि प्रकाशित हो रही है, श्यामा श्याम की जो मधुर मधुर झांकी उनके सामने पल पल में नवीन नवीन प्रकट हो रही है, उनको बड़ी प्रीति पूर्वक पान करती हैं और टहल बजाती रहती। छिन्न छिन्न प्रति ऐसे अनुसरही, भावत जो सोई ढर ढरही। और किसी की सेवा करती हैं तो कह रही हैं, कहू सखी कछु कहू कछु लिए, कोई सखी पानदान लेकर के, कोई सखी दर्पण लेकर के,
कोई सखी मुखवास लेकर के, कोई सखी सुंदर जो है बीजना लेकर के, कोई सखी मैंने को सखी कछु को कछु ली। को सखी कछु को कछु ली, को सखी कछु को कछु ली, सब ठाड़ी सनमुख रुख दिए, सब ठाड़ी सनमुख रुख दिए, तन मन प्राण समर्पण किए, तन मन प्राण समर्पण किए, अति अनुराग भरी सबहि, अति अनुराग भरी सबहि, अति अनुराग भरी सबहि, अति अनुराग भरी सबहि। को सखी कछु को कछु लिए, सब ठाड़ी सन्मुख रुख दिए, तन मन प्राण समर्पण किए, अति अनुराग भरी सबहि। रहस्य रंग रुचि में समझनिया, सहज स्नेह नेह रस सनिया, सुठी स्वरूप दंपति मन मनिया, आनंद कंदन चंद बदनिया। कितनी बढ़िया इनकी प्रकृति कैसी है, माधुरी कैसी है, ये तत्परता पूर्वक श्यामा श्याम की सेवा करती। कह रही है को सखी कछु, यही तो करना है जी, समझ रहे ना। ये मानो आपको क्लू दे रही हैं, आपको रास्ता दे रही हैं, आपको मानो कुछ उदाहरण पेश कर रही हैं कि हे साधक वर्ग, क्या तुम इस निकुंज मंदिर में आना चाहते हो? तो हाँ आना चाहते हैं। तो इन सखियों के भाव का आश्रय लेकर के और तुम निकुंज मंदिर में भाव देश उपस्थित होकर के को सखी कछु को कछु ली। कोई सखी जैसे श्यामा श्याम के बगल में दाएं बाएं आगे पीछे खड़ी होकर के तत्परता पूर्वक श्यामा श्याम की सेवा। ये तुंग विद्या जी की बात हम लोग कर रहे हैं। ये तुंग विद्या जी की जो सखी है, चूंकि इन्हीं का अब ये अपनी मंडली लेके आवेंगी और मंडली लेकर के बहुत सुंदर जो है वो ब्याह के जो समय जो स्वस्ति वाचन मंत्रोच्चार किया जाता है और जो बातें होती हैं वो इसमें ये करती हैं। और अन्य सखी हैं, दुल्हन को विराजमान करेंगे, दूल्हा को विराजमान करेंगे और जो बातें होती हैं वो सब करती हैं। और इनका है मंत्रोच्चारण करना, स्वस्ति वाचन करना। स्वस्ति वाचन अलियन सो, तो कौ सखी कछु कौ कछु लिए, सब ठाड़ी सन्मुख रुख दिए। और जो सौंज सामग्री है वो कर कमल में पधरा रखी है, ये हैं और इनकी परिकर हैं। और एकमात्र श्यामा श्याम की दूल्हा दुल्हन के मुख कमल पे इनकी जाके दृष्टि टिकी हुई। दोनों की छवि को, रूप सुधा को ये अपलक नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से पान कर रही हैं और उस रूप सुधा में डूब इनका चित्त, इनका मन रूप जो मीन है उसमें मानो कलोल कर रहा है, उसमें आसक्त हो रहा है। और इनका ये स्वभाव है, ऐसी इनकी प्रकृति है, कभी मतलब ऐसी सेवा से कभी पीछे नहीं हटते हैं, सदा सर्वदा तत्परता पूर्वक ये और इनकी सहचर्यबंद लगी रहती है। रसपगी जो मधुमक्खी है, केली पंकज मिथुन की नैन भृंगन चखी है। तो को सखी कछु को कछु लिए, सब ठाड़ी सन्मुख रुख दिए। ये बाजेंद्र बजाती हैं तो कोई सखी इनकी सुंदर मृदंग ले रखी हैं, कूपंग ले रखी हैं, कोई सुंदर जो है झांझ ले रखी हैं, कोई बीड़ा ले रखी हैं और बड़ी सुंदर तान तोड़ती हुई, स्वर छेड़ती हुई श्यामा श्याम की सुंदर गुणावली को गान करती हैं और उन्हें रिझाती हैं। और सब ठाड़ी सन्मुख, प्रियालाल के एकदम जो है आमने सामने ये सम्मुख खड़ी हैं
और अपलक नेत्रों से उनकी सुंदर रूप सुधा को पान कर रही हैं। ये इनकी यही सेवा है। बाजेंद्र बजाती हुई और उपकरणों को कर कमल में लेकर के विविध भांति से सेवा करती हुई और नित्य रूप प्याले से, पलक रूप प्याले से प्रियालाल की श्यामा श्याम के रूप आशाओं को, रूप सुधा को घूंटती रहती हैं, घूंट लेती रहती हैं। आगे वर्णन कर रही हैं, तन मन प्राण समर्पण किए अति अनुराग भरी सभी। तन सेवा में और मन शोभा को पान करने में समर्पित रखती। तन मन प्राण समर्पण किए अति अनुराग भरी सभी है। सबका हृदय, जितनी इनकी जो परिकर की सखी वृंद है, सबका हृदय श्यामा श्याम के अनुराग से भरा रहता है। अति अनुराग भरी सब ही है। तो प्रियालाल तो अनुराग रूप तो श्यामा जी में ही न, प्रिया जो प्रेम रूपा है और रसिक शेखरलाल जी रस स्वरूप है। प्रिया जो आह्लाद स्वरूपा है, रसिक शेखरलाल जी आनंद स्वरूप है। ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा जो, ये मूर्ति सब सुख राशि जो, मां मनमथ इष्ट उपासी। तो तन मन प्राण समर्पण किए अति अनुराग भरी सब ही है। और कह रहे कि रस रंग रुचि में समझनिया, सहज स्नेह नेह रस स्नेह, रहस्य रंग में समझनिया। मैंने प्रियालाल की जो मधुर केली है, निकुंज की जो केली है, निवृत्त निकुंज की जो केली है, उस केली को बिलसाने में बहुत माहिर है। उस रस को बिलसाने में, वो अंतरंग सुख देने में ये सहचरी बहुत कुशला है, भारी प्रवीणा है। रहस्य रंग रुचि में समझनिया। या ये बात है कि प्रिया प्रीतम की रहस्य केली को बहुत, उसके मर्म को समझने में बहुत माहिर है। रहस्य रंग रुचि में समझनिया, सहज स्नेह नेह रस स्नेह। श्यामा श्याम का जो स्नेह रस है, ये उनका जो विहार है, जो उनकी केली है, उनकी जो मधुराति मधुर छटाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उस विहारामृत में, लीलामृत में तो ये मीनवत पगी रहती है। जैसे दोनों की माधुरी है कि करी कल बचन विलास, बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश, पूजई सकल मनन की आस, उर उमगाय उल्लास। नागर नौ नागर पिय पास, पौड़ी अंक निशंक निवास, जाऊं बलि बिहरन की हों, जाऊं बलि बिहरन की हों। ऐसा जो श्यामा श्याम का कलोल है, कमल कमल मिल केली कलोलत, बोलत बचन रसाल, श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीडत मिथुन मराल, मदन मद माते मोहन लाल। ऐसी जो सुन दो श्यामा श्याम की मधुर केली है, रहस्य केली है। इस प्रकार का जो विहार है, रस में कलोल है, इस बात को समझने में बहुत माहिर है। उनके मर्म को ही जानने वाले समयानुसार उनको बिलसाती हैं, और जब उचित जानती हैं उस समय सुंदर जो है देख देख निहाल होती है, मतलब पान कर करके मत होती हैं। तो रहस्य रंग रुचि में समझनिया, सहज स्नेह नेह रस स्नेह। श्यामा श्याम के स्नेह विहार में सनी रहती हैं, पगी रहती हैं। जैसे सहज स्नेह श्यामा श्याम, सहज स्नेह श्यामा श्याम, मोहे कोटि कोटि रतिका, मोहे कोटि कोटि रतिका।
सहज स्नेह दुहन को अवलोकत अखियान अभावत। छिन ही छिन दिन ही दिन प्रति विपुल पुलक उर में न समावत। रसिक शिरोमणि रति रस रंगी बत रस ही में रस उपजावत। श्री हरि प्रिया निरंतर इनको यही कथा करती ही कह रही है कि सखी इनकी तो बस निरंतर ऐसी ही इनकी जो लीला है, इनका क्षण है, इनका समय ऐसी आनंद में व्यतीत हो रहा है। दिन ही दिन छिन ही छिन प्रति प्रति। दिन ही दिन मैंने रोज रोज, छिन ही छिन मैंने क्षण क्षण में, अब प्रति प्रति मैंने प्रत्येक क्षण। मैंने कह रही है कि इनके मतलब बरस बरस, महीना महीना, पक्ष पक्ष, दिन दिन, घंटा घंटा, घड़ी घड़ी, और क्या कहें आपको, मिनट मिनट, पल पल, इनका ऐसे ही व्यतीत हो रहा। मैंने सुख भोगते, सुखास्वादन करते, रस विहार करते, रस लूटते, रस विस्तार करते। विठल विपुल विनोद बिहारिन पिय को सर्वस लूटत, पिय को सर्वस लूटत। तो वही बात कह रही हैं कि सहज स्नेही श्यामा श्याम मुए कोटि कोटि रति काम। अंग अंग आभाय विराम लाल लड़ीले जागी। लाल भाम तो श्री राधा भाम, लाल भाम तो श्री राधा भाम, बिलसो श्री हरिप्रिय ही धाम। लाल और भाम तो भाम, मैंने भामा कौन है? प्रिया जी। लाल जो है प्रिया जी के बड़े भावती प्रीतम है। तो कह रहे हैं कि हे भावती लाडली जो, हे भावती लाल जो, आपसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि आप हमारे हृदय रूप भवन में निरंतर बिलसो दो लाल मेरे ये सदन सुख सने। आप सुख बरसाते हुए, रस की वर्षा करते हुए, रसपान करते हुए आप हमारी हृदय रूप कुंज में विराजिए और क्रीड़ा कीजिए। तो कह रहस्य रंग कि मैं समझनिया सहज स्नेह नेह रस शनिया। अने श्यामा श्याम की केली को अत्यंत करीब से देखती, निहारती हैं, उनको शिक्षा देती हैं, उनको उपाय बताती हैं। जब ये बड़े सुख के सागर में डूब जाते हैं तो वहां से उछालती भी है, निकालती भी है। अगर ये न निकाले तो अगली लीला नहीं होगी, आगे वाली जो लीला होगी ना, इस मान लो ब्यारू हो गई, फिर सहन नहीं कर पाएंगे। सहन कर रहे अगर न जगावे तो फिर रास का प्रकरण आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो रहस्य रंग रुचि में समझनिया सहज स्नेह नेह रसनिया सुठी स्वरूप दंपति मन मनिया। ये बहुत काम की चीज है। मैंने सखी जो है श्री तुंग विद्या जी या समग्र सहचर्य में एक से बढ़कर एक कह रहे हैं सुठी स्वरूप। मैंने सखियों की जो सखियों का जो स्वरूप है, सखियों का जो कलेवर है, सखियों के जो श्री विग्रह है, वो सखी जो बड़ी सुंदरी, अत्यंत सुंदरी है। मैंने श्यामा जो की समान ही है। सुठी स्वरूप मन बड़ा सुंदर स्वरूप है, बहुत आकर्षक स्वरूप है। गौर कलेवर वाली है, किशोरावस्था वाली है, सुंदर उनकी भुजदंड है, सुंदर उनकी आंखें हैं, सुंदर मुखमंडल है, सुंदर ग्रीवा है, और सुंदर जो है वो बनी ठनी सुख सनी सलोनी जगमग होती ज्योति अनहो। बहुत सुकुमारी है, गौरांगी है, किशोरी मणि है, पंकज नैनी है, सुंदर पंकज चरण वाली है, सुंदर विधु बदनी है, और हीरक जैसी दर्शनावली वाली है, बिंबा फल जैसे अदरुष्ट वाली है, कमल लाल कमल जो होता है वैसे सुंदर कपोल फलक वाली है, सुंदर ललाट पटल वाली है, सुंदर सुबक नासिका वाली है, और सुंदर भौहें हैं, भौहें सोहनी आंखें अनियारी। भौहें बहुत प्यारी प्यारी हैं, धनुषाकार हैं, दिव्य हैं, श्यामल श्यामल हैं, और मतलब सुठी मतलब सुंदर सुष्ठु सुठी स्वरूप दंपति मतलब इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर सुंदर भली भली गुणावली वाली है कि प्रिया प्रीतम को बहुत रुचती हैं। प्रिया प्रीतम इनको निहार के बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि वाह हमारी सखी कितनी सुंदरी है, कितनी लायक है, कितनी योग्या है, कितनी निपुणा है। और सौभाग्य तो मानो खान है, स्वयं प्रिया प्रीतम
रसिक बर दियो सबको सम्मान। पुण्य पुण्य परम प्रशंसक दो। प्रियालाल इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी बोली की प्रशंसा, इनकी चाल ढाल, सेवा की जो परिपाटी है, जो सेवा की रीति है, इसको बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं और प्रीति पूर्वक, तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक ये प्रियालाल की सेवा करती हैं। तो यही सखी दूल्हे दुल्हन का मैंने श्यामा श्याम का ब्याह करावेंगी, इसीलिए थोड़े इनका गुण स्मरण कर लिया। समझ रहे ना? सुठी स्वरूप दंपति मन मनिया, मैंने दंपति प्रिया पत्नियों को मन को बहुत मानती है, मन को बहुत भाती है, बहुत रुचती है। ऐसे इनके दिव्य मैंने मधुर बोलती हैं, इनकी आंखों में लज्जा दिखती है, बोली में मिठास है, चाल तो मानो हंस की चाल को फीकी करने वाली, जैसे हंसा गवनी राजत रमनी, ऐसे हंसा गवनी है। सखियों की थोड़ी माधुरी सुने, थोड़ी बहुत बढ़िया माधुरी इनकी। गजगामिनी दुति दामिनी, गजगामिनी दुति दामिनी, पृथुनितंब निबाल, कटिके हरि कृशोदरी, पीनस्तनी रसाल। गजगामिनी मैंने जब ये चलती हैं सेवा कार्य में, श्यामा श्याम की सेवा में ये जब पदार्पण करती हैं, पादाभिक्षेप करती हुई अग्रसर होती हैं, या सेवा कार्य में आ रही हैं, जा रही हैं, खवा रही हैं, पिवा रही हैं, जगा रही हैं, उठा रही हैं, संग संग में चल रही हैं, तो इनकी जो चाल है वो गजेंद्र की चाल को फीकी करती हुई चलती हैं। माने कोटि की छवि पायन पहले, माने जो छवि सौंदर्य की जो मूर्ति है, मानो उनको ये जो मूर्तिमान सौंदर्य है, उनको मानो को चलती हुई उनकी छटा को तिरस्कार करती हैं। ऐसी नहीं, बहुत मत वाली चाल है, बहुत मत गजेंद्र की चाल को फीकी करने वाले। गजगामिनी द्युति दामिनी, और अंग अंग की जो शोभा है, मानो दामिनी की जो प्रभा होती है, उसकी प्रभा को ये अपने मुख की अंग अंग की जो गौर कांति से मानो पल पल में उनको तिरस्कार करती है। अत्यंत गौर है, आकर्षक स्वरूप वाले। गजगामिनी द्युति दामिनी, पृथुनितंब निबाल, श्रोणी फल की बड़ी सुंदर उत्तुंग शोभा है। कटी के हरि, और छिण, इनकी जो कटी प्रदेश है, बड़ी तनु है, छिण है, और उसमें सुंदर मेखला धारण करती हैं और चलती हैं तो बहुत सुंदर उसे रौनक झनक, उसे सुंदर जो है शब्दावली प्रकट होती है। ऐसा लगता है कि मानो वो दिव्य आनंद के बाजे बज रहे हों। तो पृथुनितंब निबाल, कटी के हरि कृशोदरी, जो केहरी होता है ना, केहरी, उसकी जो क्षीणता होती है कटी में, उससे अनंत गुणी क्षीणता, आकर्षक, मन को मुग्ध करने वाली इनकी क्षीण कटी प्रति इसकी शोभा है। और जब लंक लचक लचके लचकावे, तो उनकी बहुत सुंदर शोभा होती है। जब ये नृत्य करती हैं, सेवा कार्य में उपस्थित होती हैं, तब इनकी तो चाल तो देखे बनती है। प्रिया प्रीतम भी देख देख के निहाल होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कटी के हरि कृशोदरी, पीनस्तनी रसा, दरकंठी, सुंदर जो शंख में चढ़ाव उतार होता है, वैसे ही कंठ की सुंदर शोभा है। दरकंठी बिंबाधरी, और हैं जैसे बिंबा फल जैसे अदृष्ट हैं, अरुण वर्ण के हैं, अमृत से संसिक्त हैं। तो दरकंठी बिंबाधरी, दाड़िम दसनी वीर, और जैसे अनार के दाने होते हैं, ऐसे बड़े एकदम संलग्न संलग्न इनकी सुंदर चमकीले चमकीले 16 दांत ऊपर और 16 नीचे, और पान खाती हुई रस बरसाती हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि सुठी स्वरूप और सुंदर जो है अरुण वर्ण की साड़ी है, और सुंदर वस्त्र है, नख से सिर पर्यंत आभूषण से सजी हुई है। और पिक बहनी, कोकिला की जो बोली होती है, उनकी ठाठ की ठाठ जो मिठास होती है, उसके मानो अपनी बोली से उनको रद्द करती है, ऐसी मीठी बोलती है।
तो जो यहाँ कह रहे हैं सुखी स्वरूप माने सखियों का जो विग्रह है अत्यंत मोहक है, सुंदर है, जिसपे प्रियाप्रीतम जो प्रियाप्रीतम के मन को मुदित करती हैं। सुठी स्वरूप दंपति मन मनिया आनंद कंद निचंद बदनिया। ऐसा लगता है कि आनंद के मूल है, आनंद के मूल कहते हैं प्रिया जो को। इसे कल हम लोग स्मरण किए थे ना, जय जय आनंद कंदनी श्री हरि प्रिया किशोर। तो प्रिया जी को भी आनंद कंदनी कह रही है, उनको भी कह रही है कि आनंद कंदनी चांद बदनिया, आनंद कंदनी चांद बदनिया। सप्तमी सखी तुंग विद्यागनी विशद विलास कला में विद्यपन। सातवीं सखी है वो तुंग विद्या जी हैं और विशद विलास विलास की कला में श्यामा श्याम को विहार कराने में, केली कराने बहुत माहिर हैं, अत्यंत कुशला हैं, बहुत प्रवीणा है और इन्हीं की जैसी इनकी सखी भी है। तो ये इनकी सुंदर माधुरी है। कल हम लोग स्मरण किए थे कि श्यामा श्याम को सहचरी वृंद अगरबत्ती रंग देवी जी के रंग महल में लाई हैं और दिव्य मंडप के अंतर्गत सिंहासन पर विराजमान की है। और श्री रंग सुदेवी चौर धुरा में ललित विशाखा लाल लड़ा में चंपलता चित्रा सखी छवि निरखे ब्याह विनोदन बरखा बरखे या वर्षा वर्षे कह लीजिए, ब्याह विनोदन वर्षा वर्षे तुंग विद्या इंद्रलेखा तन में उमगी आनंद मातन मन में नित प्रति नेह नवीनी जोरी श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी। कुंवरी किशोरी रंग रली दिव्य सुललित विषेक चंपक तन चित्रा इंदो तुंग विद्या बरबे। कह रही है कि कुंवरी किशोरी रंग रली, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कुंवरी किशोरी प्रियाजू कुंवरी किशोरी रंग रली, यहाँ 8 सखियों के नाम है लेकिन बड़ा ही एक कुट रूप में वर्णन किया गया है। क्या कह रही है? कुंवरी किशोरी रंग रली मैंने रंग देवी जी हो गए, रंग रली दिव्य सु माने सु को पहले कह दीजिए और दिव्य को बाद में, सुदेवी हो जाएगा ना। हम अगर मान ले कहीं देवी सु कभी तुकबंदी करनी हो तो देवी सु भी कह सकते हैं। कहीं नवल लाडली लाल है, कहीं लाडली लाल नवल है तो दिव्य सु ललित मने ललिता जो, विशेष मने विशाखा, चंपक मने चंपा जो, तन चित्रा मने चित्रा जो, तुंग विद्या बर चंपक तन चित्रा इंदु तुंग विद्या, इंदु मने इंदु लेखा जो, अब बरवेख मने ये बरवेख का बड़ी सुंदर सजी धजी है सहचरी वृंद। तो कुंवरी किशोरी रंग रली तात्पर्य है कि दूल्हे दुल्हन की माधुरी में ये समग्र सहचरी वृंद पगी हुई है। जो दुल्हन की झांकी है, दूल्हे सरकार की जो झांकी है, जैसे कल स्मरण किए थे ना हम लोग, कल स्मरण किए थे कि दूल्हे की झांकी कैसी है, तो सुख दैनी रस सनी मनोहर मृदु मुख हसन रंगीली सखी। सुख दैनी रस सनी मनोहर मृदु मुख हसन रंगीली सखी। रही छवि छाय छबीली सखी, रही छवि छाय छबीली सखी। कण
सखी कंठे कंठ जीव का झुक पर भर मुक्ता मने माल सखी सावरण अंश अवतंसी अद्भुत बाहु विशाल सखी सावरण अंश अवतंसी अद्भुत बाहु विशाल सखी अद्भुत बाहु विशाल सखी। ऐसी दुनिया की सुंदर शोभा है। विद्युत बरने हो मृग नयनी रूप अनुपम सब सुख दैनी चंद्र बदन नैना अनियारे रत्नारे मति चंचल तारे भौह बने नासा नक बेसर अधर दसन रसना अरुणाय ठोड़ी गाढ़ कपोल अलक अरु करुण कुसुम कान ऐसी दुल्हन की शोभा है। तो कह रही कुंवरी किशोरी रंग रली मैंने ऊपर की जो पंक्ति है ऊपर वाली जो है ना नित्य प्रति नेह नवीन नित्य प्रति नेह नवीनी जोरी श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी। तो कह रही कुंवरी किशोरी रंग यहाँ थोड़ी यहाँ देखे यहाँ शब्द है कुंवर किशोरी क्या है कुंवर माने लाडली किशोरी माने लाडली जो है। तो कह रही कुंवरी किशोरी रंग रली मैंने दूल्हा दुल्हन की जो माधुरी है उसमें पगी हुई है कौन ये आठों सखी और उनके परिकर। क्योंकि अभी हम लोग कल स्मरण किए थे कि ललित विशाखा लाड़ लड़ावे चंपलता चित्रा छवि निरखे। तो सेवा परा सेवा कर रही हैं लाड़ लड़ा रही हैं और को नैनन को फल लेखे नेत्रों का फल ले रही हैं को नैनन को सुख देखें को नैनन सोहे लगावे कोई नैनन माही बसा कोई नेत्रों से देखिए दो चार तो सखी नहीं है ना लाखों की तादाद में सहचरी बंदे हैं। तो सब प्रिया जी के बगल में थोड़ी नहीं खड़ी रहेंगे। जहाँ 1000 सखी होंगी तो सब चाहे कि प्रिया जी हम ही चमड़ ढोरे तो ये संभव नहीं है। बारी बारी ढो सकती तो सभी तो 10 कदम की दूरी पे हैं और दूर से ही प्रिया की माधुरी के हृदय में लेकर उतार के बैठा रहे। कोई अपलक नेत्रों से देख रही है कोई चरण की माधुरी देख रही है कोई अधर की माधुरी कोई जो सेहरा है सेहरा की जो लड़ियां हैं उनसे क्षण क्षण की माधुरी आ रही है कोई दुल्हन की मुस्कान देख रही है कोई उनकी चुन्नी देख रही है उनकी कपोल फलक की माधुरी देख रही है कोई बिंबादर की कोई सुंदर उनकी जो है गरबैया दे रखी है वो माधुरी कोई उनकी नख पंक्तियां कोई करतली कोई दूल्हे सरकार की कैसे जो है अटकन है वो दिख रही है। तो को नैनन सोहे लगावे कोई नैनन माहे कोई नेत्रों में बसा दे कोई नैनन को फल लेखे कोई बहुत कृतार्थ हो रहे कि सके सच पूछे तो आज हमारे नेत्रों का फल मिल रहा है। तो अत्यंत करीब से मैं श्यामा जो कि माधुरी दुल्हन के रूप में और प्यारे श्याम सुंदर की माधुरी दूल्हे के रूप में देख रही हूँ। तो कह रही कुंवरी किशोरी रंग रली मैंने ये श्यामा श्याम की रूप राशि में दूल्हा दुल्हन के रूप समुद्र में ये पग रही हैं। कौन कौन है तो कहे रंग रली मैंने रंग देवी जो दिव्य सु माने सुदेवी जो ललित माने ललिता जो विशेष माने विशाखा जो चंपा माने चंपा जो चित्रा माने चित्रा जो और इंदु माने इंदुलेखा जो और विद्या तुंग माने तुंग विद्या। तो कह रहे चंपक तुन चित्रा इंदु तुंग विद्या बरवेह का तात्पर्य ये सब सजी धजी हैं मैंने जो सहचरी में जब ब्याह में आई हैं प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाएंगे तो सभी नख शेषिक पर्यंत तक सबके मतलब जितनी भी सखी हैं सबकी सुंदर लंबी लंबी सी बेड़ी है सबकी माथे पे शिशूल की शोभा है सभी के कर्ण में कर्ण फूल है सभी की नासा में नथ है नासापुट के अग्रभाग में मुक्ताहाल में नख विशल है और ग्रीवा में सुंदर जो है कंठश्री है चौकी है मालावली है भुजाओं में भुजमूल में सुंदर जो है बाजूबंद है और सुंदर कंगन है चूड़ियां हैं पोंछियां हैं
और सुंदर करपान है, मुद्रिकाएं दोनों भुजाओं में, छिनकटी प्रदेश में मेखला है, चरण कमल में सुंदर जो नूपुर पायल जीहरी है, और पद में चरण पृष्ठ के ऊपर पदपान है, और उंगलियों में अनवट और बिछिया ये सब है। और जो चरण है वे अनुरंजित हैं, करतली अनुरंजित है, करपृष्ठ अनुरंजित है, उंगलियां अनुरंजित हैं, नख पंक्तियों की दिव्य शोभा है, ऊपर सुंदर माला धारण कर रखी है, आंखें जो अंजन से रंजित हैं, कपोलों पे पत्रावली है, चिबुक पे सुंदर पत्रावली है, दिठौनी है, ललाट पटल पे दिठौनी है, भौहों के बीच में अरुण वर्ण की बिंदुका है, और कपोल पे सुंदर श्यामल बिंदु है, और पान खाते हैं, और सुंदर कर अपने अपने कर कमल में सुंदर सौंस सामग्री लेके उपस्थित है, या रुचि के अनुसार मैंने सेवा कर रही है, और दुल्हा दुल्हन के रूप माधुरी में पगी हुई सेवा कर रही है, और पलक रूप प्याले से दूल्हा दुल्हन की गौर श्यामल जो माधुरी है वो पान भी कर रही है, आस्वादन कर रही है। तो इस प्रकार मैंने रली मनुष्य में पगी हुई है, कुंवरी किशोरी रंग रली दिव्य सुललित अभिषेक चंपक तन चित्रा इंदु तुंग विद्या बरवेक, मैंने सुंदर वेशभूषा वाली है। तुंग विद्या निपुण भावर भेद प्रवीण, तुंग विद्या जो है ये समग्र विद्याओं में, जैसे नृत्य की जो वाद्यंत्र की कला है, गान कला है, और अन्य जो कलाएं हैं, और जैसे ब्याह की जो विधियां हैं, मंत्रोच्चारण आदि कराने में, दूल्हा दुल्हन को हथलेवा कराने में, गांठ जुड़वाने में, भावर फिराने में, ये सब जो कला है इसमें बहुत निपुण है। मैंने ब्याह की जो विद्या है इसमें बहुत, जो रीति रिवाज इसमें बहुत निपुण है। वेदी की रचना करानी है, मंडप की रचना करानी है, ये सब में बहुत निपुण है। तुंग विद्या निपुण भावर भेद प्रवीण, और जो दूल्हा दुल्हन भावर फिरेंगे उसमें बड़ा राज भरा हुआ है, उस राज को जानती है। और रसिक भावते ब्याह के चार कलश सुखलीन, रसिक भावते माने भावते रसिक जो प्रियावृतम है, उनकी जो ब्याह की विधि है उसमें पग करके दोनों की ये सेवा संपन्न करती है। रसिक भावते ब्याह के चार करत सुखलीन, रसिक भावते धुन को रिझवत रचि विधि ब्याह, विदित सकल विद्या भली अली तुंग विद्या। रसिक भावते धुन को रिझवत रचि विधि ब्याह, रसिक भावते जो रसिक भावती प्रियावृतम है, श्यामा श्याम है, उनकी ब्याह की रचना करके बहुत खुश होती हैं, खुद भी खुश होती हैं, सखी वृंदों को भी आनंद के सागर में डुबाती हैं, और दूल्हा दुल्हन को तो मानो सुख के सिंधु में पगाती हैं। रिझवत माने ब्याह की रचना करके दोनों को, जैसे ब्याह की जो परिपाटी है वो विधि विधान पालन करा करके, और दोनों को श्यामा श्याम को रिझाती हैं, माने श्यामा श्याम को ब्याह करा करके दोनों को बहुत प्रसन्न करती हैं, खुश करती हैं, उन्हें आनंद के सागर में डुबा देती हैं। और विदित सकल विद्या भली, ये बात विदित है, ये बात छुपी हुई नहीं है, मैंने सभी जानते हैं कि तुंग विद्यादि जो है बहुत ही निपुणा सखी हैं, समग्र विद्याओं में बहुत ही पारंगता है। ये हो गया दोहा। अब पद है आगे, पद बड़ा सुंदर है। तुंग विद्या विदित सकल विद्या भली, तुंग विद्या विदित सकल विद्या भली, तुंग विद्या विदित सकल विद्या भली, तुंग विद्या विदित सकल विद्या भली। भावते धुन की रसी
Sa
की समग्र परिपाटी है, बहुत बड़ा सा पद है। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि जिनमें इसमें आता है कि सकल सुर साक्षी करी करण रचवा। तो सुर के रूप में जैसे महावाणी जी में एक श्लोक आता है श्री हितु सहचरी के लिए, जो हरिप्रिया सखी के गुरुदेव हैं श्री भट्ट देवाचार्य जी, उनका रहस्य नाम है हितु सहचरी। उनके लिए कह रहे हैं कि समस्त नाना विध देवता गणई विरिंची गंगाधर शारदा देवी मूर्धा विवंद्यारण पाद पद्माम श्री श्री हिताम संतत मानतोष्मी। कि जितने प्रकार के देवता होते हैं, जैसे यहाँ लोक में 4 जाति मानी जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मूल जाति 4 मानी जाती है और इसे 4 से कितने हैं कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे ही देवताओं की 10 जातियां होती हैं, जैसे किन्नर होते हैं, गंधर्व होते हैं, यक्ष होते हैं। तो इनकी जातियां होती हैं, विद्याधर होते हैं। तो 10 तरह की इनकी जातियां होती हैं। ये 10 देवगण और समस्त नाना विध माने जो समग्र प्रकार के जो 10 प्रकार के जो देवता हैं वे समग्र समस्त नाना विध देवता। और विरंची माने ब्रह्मा जी, गंगाधर माने भगवान शंकर, गंगा को धारण करते हैं ना। यो गंगायाम सिर से धारयति, जो गंगा जी को सिर पे धारण करते हैं, माने वैष्णवाग्रगण्य भगवान शंकर। और शारदा देवी, श्री शारदा माने शारम ज्ञानम ददाति थी शारदा, जो ज्ञान की देवी है। और इस तरह से लक्ष्मी जी, पार्वती सब आ गए। तो कह रहे हैं कि ये जो देवी हैं और ये देवता हैं, ये सभी हितु सहचरी के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे हितु सहचरी जी, मूर्धा विवंद्या अरुण पाद पद्मा। मूर्धा मन होता है सिर, माने उनके चरणों में सिर धर के प्रणाम करते हैं। उनके जो अरुण चरण कमल हैं, जो बड़े श्रृंगार से श्रृंगारित हैं, ऐसे जो उनके जो जुगल चरण कमल हैं उसमें सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। काय के लिए कि आपकी मुझ पे कृपा हो जाए। मूर्धा विवंद्या अरुण पाद पद्माम श्री श्री हिताम संतत मानतोष्मी। ऐसी जो हितु सहचरी हैं उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। ये इनका एक जो कहिए इनका बड़ा ही प्रभाव है, इनका प्रभाव है, इनका ऐश्वर्य कहिए, इनकी गरिमा कहिए। और निकुंज मंदिर में तो जो सेवा करती हैं वो छुपी हुई नहीं है कि हितु सखी संग ले चले लाल। लाल जी को जो शिक्षा दी थी, हे प्यारे यूं नहीं यूं करो, हमारी बात मानो बड़ा सुख लुटोगे। तो प्रिया जो कहती हैं कि हे प्यारे, हमारी जो सखी कह रही ना, तिनमो कछु तो विवेक, कह रही है कि श्री हरि प्रिया हितु हित की कहत तिनमें कछु तो विवेक। प्यारे बात समझते क्यों नहीं हो? हमारी जो सखी कह रही है, आपको शिक्षा दे रही है ना,
उस बात को मान लो तो सुख, क्योंकि तुम्हें तो शुद्धि तो है नहीं। लाल जी कह रहे हैं क्यों मग आऊं मेरे पग नाही ठहरे, क्या करूं प्रिया जो मेरा पग, मैं डवाडोल हो रहा हूँ, आप मुझे बुद्धि दो, शिक्षा दो। तो हितु से सखी इनको रास्ता बता दो, तुम इनको शिक्षा दे। तो कह रही हैं कि श्री हरि प्रिया हितु हित की कहत तीन में कछु तू विवेक, जो हमारी हितु सखी जो कह रही है, हे प्यारे तुम उनकी बात क्यों नहीं मान लेते हो, वो भी तो बुद्धि रखती है, वो भी तो जानकारी रखती है, आप उसको क्या समझ रखे हो। तो मैंने निकुंज मंदिर में कैसा इनका प्रभाव है, और बाहर देखो तो समस्त नाना विधि देवता गणेश विदंची गंगा, तो यही ये निकुंज की देवी है। ये क्या है निकुंज की, हाँ देवता है, यही देवी है, इन्हीं की पूजा होती। तो हमने जो स्मरण किया जो बहुत विशाल जो साहिबान तानी है, वो साहिबान जो बड़ा किला नुमा है, और उसमें सुंदर मंडप बनाई है, और उसमें सुंदर प्रियालाल को विराजमान, दूल्हा दुल्हन को विराजमान होने के लिए सुंदर निकुंज मंदिर है, उसमें शैया है और सुंदर चरण पीठिका है, पर्यंक है, उत्पीठिकाएं हैं, और सुंदर जो झाड़ फानुस झालर झूमर ये सब चीज़ें हैं, और सुंदर उनके जो है वो अनेकों खम्भ हैं, प्रत्येक खम्भ के सहारे सहारे कदली रोपण करती हैं, कलश स्थापित करती हैं, मोती की चौक पुरती हैं, और जो खम्भे हैं ना 8 खम्भे हैं जिसके अंदर मंडप है, उस खम्भे में 8 सखियों का चित्र, बड़ा बड़ा चित्र है, श्री रंग देवी जी का, सुदेवी जी का, श्री ललिता जी का, विशाखा जी का, और श्री चंपा जी, श्री चित्रा जी का, इन सखियों का बड़ा सुंदर भव्य चित्र लगा हुआ है। तो जहाँ सकल सुर साक्षी कह रही है, जब ब्याह किया होता है तो उसमें अग्नि को साक्षी कराते हैं, तो यहाँ भाई अब यहाँ अग्नि की क्या जरूरत है, प्रिया पदों का मधुर धाम है, तो यहाँ सखियां ही साक्षी, मैंने सुर के रूप में इन्हीं की साक्षी दिलवाती हैं कि हे दूल्हा दुल्हन, ये आपकी सखी आपके ब्याह की साक्षी है। तो यहाँ बड़ा सुंदर इनके जो चित्र है, इनकी प्रतिमा है, 8 खंभों में सजा करके वहां पर आई। तो और उसके अंदर एक मंडप है, और मंडप के अंदर जो है सुंदर सिंहासन है, और ये और उसी सिंहासन के बगल, क्योंकि मंडप छोटा नहीं है विशाल है, वही सुंदर वेदी रचना करती हैं, वहीं पे पट्टा जो सोने का पट्टा है उस पर बहुत सुंदर मीनाकारी की गई है, उस पर बिछैया बिछा करके और दूल्हा दुल्हन को बैठाएंगी। जब उस कुंज में से लेके आएंगे तब, अभी तो ये हम लोग मंडप की शोभा और अभी थोड़े पद गान की, मैंने ऐसा ऐसा इसमें साक्षाचार होने वाला है। तो यहाँ सुंदर पट्टा बिछाती हैं, वेदी की रचना की है, और उसके बाद जब तुंग विद्या जी और तुंग विद्या जी की जो सखी हैं वे आई हैं, सब मंत्रोच्चार करेंगे। अब इसमें वर्णन आता है कि सकल सुर साथ से करे करण रचवाए, रंग छोर हतरियो सब सुख कराए, और वह पुरोहित ऋचा उचारत। तो जैसे मान लीजिए पुराण है और जो शास्त्र हैं, जैसे पुराण है, उपनिषद हैं, या स्मृति शास्त्र हैं, या अर्वाचीन शास्त्र हैं, तो उनमें जो होते हैं उनको हम लोग श्लोक कहते हैं, और जो वेद में जो श्लोक होते हैं उनको मंत्र कहते हैं, उन्हीं को ऋचा कहते हैं। ऋचा, उनको श्लोक नहीं कहते। जैसे भागवत में उनको श्लोक कहेंगे, लेकिन वही जो मान लो यजुर्वेद हो, शाम वेद हो, उनमें जो मंत्र के जो मंडल है और मंडल में जो मंत्र होते हैं उनको मंत्र कहा जाता है, उनको ऋचा कहते हैं। तो इसमें कह रहे सकल वह पुरोहित ऋचा उचारत। ऋचा क्या उच्चारण करती हैं, तो सच पूछे तो वेदों का सार क्या है जी? वेदों का सार है राधा सब वेदन को सार। तो राधा रानी का जो नाम है राधा सब वेदन को सार, और राधे अलबेली सरकार। तो जो राधा रानी का नाम है ना, वो समग्र वेदों का मैंने प्रेम महामंत्र है, वेदों का मंथन किया गया है। तो उनमें प्रिया जी का नाम जो है प्रेम महामंत्र के लिए उपयुक्त है। प्रिया जी का नाम ही महाप्रेम का मंत्र है। तो यहाँ प्रिया जी के जो नामावली है उनके द्वारा उच्चारण करती हुई, और वैसा मानो ऋचा उच्चारण करती है। तो जो यहाँ देवता की जो साक्षी की बात आती है, वहाँ सखियाँ ही मानो यहाँ के देवता है, और जो प्रिया जी का नाम है वही मानो यहाँ का महामंत्र है, महा ऋचाएँ हैं, महा ऋचाओं की सार है। जैसे रामा भामा श्याम इसमें आता है ना,
राधा प्यारी लाडली किशोरी भामा बामा भामा, और प्रिया अलबेली अलग लेती लाड गहेली। ये जो नाम है प्रिया जी का, ये वेदों का सार है, यही ऋचा है। अब यहाँ निकुंज मंदिर में जहाँ अत्यंत माधुर्य की अधिकता है, माधुर्य ही माधुर्य है, यहाँ किस देवी देवता को पूजन करेंगे? प्रेम की देवी तहाँ पूजा। तो यहाँ सुंदर मंडप है, वेदी है, चौकी है, और इस पे सुंदर जब श्री तुंग विद्या जो पधरावनी कराती है, फिर दूल्हा दुल्हन को बड़े गाजे बाजे के से, क्योंकि प्रियालाल अभी रंग महल में है। और ये बात जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं, ये रंग महल के मंडल पे सुंदर साहिबान तानी बितान तानी है, उसके अंतर्गत है। किला नुमा है, महल नुमा है, तो सब व्यवस्था करके और तब सुंदर गाजे बाजे के सहित प्रिया जी को लाल जी को वहाँ पधरावनी कराएंगी। और उसके बाद सारी जो रीति है, जो विधि विधान है, वो उनका अनुसरण करती है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामन श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी राधे 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 राधे।